फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी को 5 स्टार लगाना। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ड्यूटी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई ऐसा पेड़ उगाए हो आप फील्ड पे या वो खेत पे जो ज्यादा पानी पीता हो, तो आप क्या होगा सोचो, ज्यादा पानी पिएगा मतलब मैं यहां से पानी ज्यादा छोड़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर उगा गन्ना, गन्ना ज्यादा पानी पीता है, 12 महीना पानी चाहिए। मैं यहां से पानी गन्ना के लिए मेरे को पता चल गया कि क्या है, वो सब आगे और क्लियर हो जाएगा, कैसे डिस्चार्ज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, या कोई भी एक कैनाल को डिजाइन कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता है। तो आपको एक बात बता दो, कोई भी कैनाल को डिजाइन, कैनाल का प्रपोज तभी होता है जब हमको ये पता लगे कि कितने लोगों को पानी देना है या कितने खेत में पानी देना है। जब तक हम लोग को एरिया टू बी इरिगेटेड नहीं पता चल पाएगा, उसके हिसाब से हम लोग डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे। आ रहा है क्लियर में क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कैचमेंट एरिया निकालना है। उसके बाद कैचमेंट एरिया मतलब समझ में आएगा कितना पानी कैच हो रहा है, उसी के अंदर निकालना है। दो टाइप का एरिया होता है, एक होता है कमांडेड एरिया। कमांडेड एरिया मतलब कितने में हमको कमांड में पानी भेजना है। वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है कल्चरेबल और एक होता है अनकल्चरेबल। कल्चरेबल मतलब जहां पर कल्टीवेशन होता है, जो खेती किसानी करते हैं। अनकल्चरेबल जहां पर हमारे को पानी देने की जरूरत नहीं है, वहां पर पेड़ अपने आप उगता है। आ रहा है समझ में। जैसे जंगली पेड़ जो उग रहा है वो अपने आप उग रहा है, उधर के लिए हम लोग पानी नहीं दे रहे हैं। हम लोग पानी किसके लिए दे रहे हैं, खेती किसानी के लिए, जिससे कल्चरेबल कमांडेड एरिया। तो उनका एरिया मेरे को सीसीए बोलते हैं, उसको उसको पता करना पड़ता है। वो कहां से पता चलता है, तो अमीन पटवारी लोग होते हैं। अमीन पटवारी लोगों का काम क्या होता है, जब भी खेत की लड़ाई होगी, खेतों में जब डिस्प्यूट आता है तो हम लोग कहां जाते हैं, पटवारी ऑफिस जाते हैं। पटवारी ऑफिस से हम लोगों को क्या मिलता है, वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अमीन पटवारी। अमीन पटवारी पूरे का आकलन करके रखता है, उनके पास A to Z का रिकॉर्ड होता है। जैसे घर के लिए हम लोग के पास पटवारी और RI आता है, वहां पे होते हैं अमीन, अमीन पटवारी लोग होते हैं। उन लोग ऑन फील्ड काम करते हैं, हर खेता किसका क्या खेत है, क्या चीज है, उसको सबकी नॉलेज रहे। उसके बाद क्या होता है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, जो भी जिनको जिनको हमसे पानी चाहिए, हम लोगों को उनसे वो लोग पैसा देते हैं। दूसरा, हम लोगों का क्या होगा, उससे हमको क्या पता चला कि कितना एरिया हमारे पास है जिसको इरिगेट करना है। कहीं का 100 एकड़, कहीं का 200 एकड़, कहीं का 50 एकड़, कहीं का 10 एकड़, 20 एकड़, ऐसे करके मेरे को पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा। उससे मेरे को पता चलेगा इतना एरिया इरिगेट करना है। जब मेरे को एरिया पता चल जाएगा, उसके हिसाब से मैं फिर डिस्चार्ज को डिसाइड करूंगा, और उस डिस्चार्ज के लिए एरिया अपॉन डिस्चार्ज करूंगा तो क्या निकलेगा, मेरा ड्यूटी निकलेगा। ठीक, फिर मेरा कैनाल उसी के लिए बनाएगा। तो डिजाइन किसको करेंगे बाद में समझ में आया, एरिया पता रहेगा तभी हम लोग आगे काम कर पाएंगे। ड्यूटी हर एक क्रॉप का, हर एक जगह का अलग अलग होगा। जैसे रेगिस्तान में अगर काम करेंगे तो वहां पर ड्यूटी अलग होगा, छत्तीसगढ़ में काम करेंगे तो यहाँ की ड्यूटी अलग होगा, हिमालय पर्वत तरफ काम करोगे मतलब हिमाचल तरफ काम करोगे तो वहां की ड्यूटी अलग होगी। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मतलब ड्यूटी हर जगह जगह चेंज होगी, क्योंकि ड्यूटी हर एक फैक्टर में डिपेंड करती है। जो भी पेड़ अगर ज्यादा पानी पी रहा है तो ड्यूटी उसकी कम हो जाएगी। बात ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। कोई पेड़ अगर ज्यादा पानी पी रहा है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम। क्या मतलब समझ में आ रहा है, कि मान लो अगर मैंने यहां पर लगाया है गन्ने का खेत, बगल में लगाया राइस का खेत, उसके बाद लगाया मैंने गेहूं का खेत, तो कोई भी आदमी फ्री है ना, कोई भी खेती कर सकता है। तो पहले पानी कहां जा रहा है, गन्ने में जा रहा है, फिर कहां जाएगा, राइस में, फिर कहां जाएगा, वीट पे। तो आप मेरे को बताओ सबसे ज्यादा कौन पानी पिया है, गन्ना। उसके बाद उसके साथ साथ कौन पी गया, राइस। वीट को पानी मिल पाया, नहीं मिल पाया। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पानी पीने वाले थे। तो हमारा कितना एरिया इरिगेट हो पाया, होना कितना था, तीनों खेत होना था, हुआ कितना, 2 खेत। मतलब ड्यूटी मेरी क्या हो गई, कम हो गई। नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है, पक्का सबको क्लियर है। वहीं पर आपको यही चीज समझना है कि हम लोगों के, और लाइन से अगर वीट की खेती होती, 10 ठोक वीट की खेत होती, तो क्या करते, उतना पानी छोड़ते वो 10 को पाल देता। नहीं समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है।
तो ऐसे कारण जो ज्यादा पानी पिएगा तो ड्यूटी क्या हो जाती है, कम, और जो कम पानी पिएगा वो ड्यूटी क्या हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। मतलब ये सब किस पे डिपेंड हो रहा है, टाइप ऑफ क्रॉप पे डिपेंड हो रहा है। आ रहा है समझ में? चलिए दूसरा एक चीज समझते, मान लीजिए बारिश गिर गई, क्या होगा? बारिश में भी कोई पानी डालता है क्या? नहीं, ये तो मूर्ख होगा। तो बारिश में कोई पानी नहीं डालता, बारिश गिर गया, अब आप बताओ क्या होगा? मेरे को यहां से अगर बारिश गिर रहा है, यहां पूरे खेत में पानी गिर रहा है, सोचो, तो यहां से मैं ज्यादा पानी छोड़ू कि कम पानी छोड़ू? कम पानी छोड़ूंगा तो कम पानी वहां जा रहा होगा। अरे बोलो, बात सुन रही? या हो सकता हम लोग ना भी छोड़े, लेकिन अगर मान लो छोड़ रहे हैं तो कम पानी जाएगा। अब आप बताओ यहाँ की ड्यूटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? अरे बोलो ना, ड्यूटी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। क्यों बोल रहे हो ऐसा? पानी हमने कम छोड़ा है और इरिगेट वो ज्यादा, कम में से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब कम में बम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या मतलब क्लियर हुआ कि उधर पे पूरा खेत तो गीला हो गया ना। नाम काम क्या है हमारा, इरिगेशन। इरिगेट तो कर दिए ना, चाहे कैसे भी हो। तो क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? और एकदम गंदा गर्मी, एकदम सूखा एरिया, अब क्या करें? भयंकर ज्यादा सूखा, पानी च नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ेगा। पूरा खेत पूरा सूखा पड़ा हुआ है, यहां से पानी वहां तक जाएगा, तो ड्यूटी क्या बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? और समझते हैं, यहाँ की खेत में अगर मान लो ऐसा सॉइल है जो पानी डालते ही से नीचे हो जा रहा है, पानी नहीं रुक रहा है, अब बताओ ड्यूटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? अब बताओ ना, ड्यूटी कम होगी कि बढ़ेगी? कम हो जाएगी। क्यों? पानी नहीं रुक रहा है, गए सीधा नीचे। मान लो रेत वाला है, मट्टी, तो क्या करेंगे? हाईली परमेबल सॉइल। हाईली परमेबल सॉइल होने के कारण यहाँ पर पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। आ रहा है समझ में? तो ड्यूटी कम हो जाएगी। मतलब मोटा मोटी क्या समझ में आया? पानी अगर हम लोग ज्यादा छोड़ रहे हैं, हमारा डैम से पानी ज्यादा जा रहा है, तो ड्यूटी कम हो जाएगा। डैम से अगर पानी कम जा रहा है तो ड्यूटी बढ़ जाएगा। अरे बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो ऐसे करके हम लोग सब चीजों को निकालते हैं। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? टाइप ऑफ क्रॉप पे, क्लाइमेट कंडीशन पे, सॉइल पे, सॉइल कैसा है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? चलिए, तो इसी पॉइंट को, हाँ, रेनफॉल बारिश वारिश पे भी रहेगा। अच्छा, अब हम लोग वर्ड को यूज करते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल मतलब क्या होगा? रेनफॉल तो रेनफॉल होता है, अगर सामने वर्ड इफेक्टिव लगा दूं तो? इफेक्टिव मतलब हम लोग बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, इफेक्टिव स्टडी किया जितना, जो कि नहीं कर रहे होगे, लेकिन बोल देते हैं अगर इफेक्टिव स्टडी किए, तो क्या समझ में आता है उसको? अरे इफेक्टिव मतलब क्या समझते हो जी? है? मतलब जितना हम लोग पानी डाल रहे हैं। इफेक्टिव मतलब उतने को जिसको पालना है, जिसको क्या खेत को पालना है, तो वो पल जा रहा है, तो हमको यहाँ पर ज्यादा पानी छोड़ने की जरूरत नहीं, उससे हो जा रहा है काम। इसलिए वर्ड यूज करना इफेक्टिव, जो जहां पर जिस मद का है वो उस मद पे पानी जा रहा है, वो होता है इफेक्टिव। मतलब बारिश गिरा और पानी रुका ही नहीं, बह गया या इधर उधर चले गया, तो वो इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। जिस काम के लिए यूज हो रहा है और उस काम को प्रॉपर हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इफेक्टिव। आया समझ में? तो इफेक्टिव रेनफॉल होता है अलग और रेनफॉल होता है अलग। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? दोनों में अंतर है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो इसको लिखते रहेंगे, क्या है? तो पहला फैक्टर में लिखेंगे टाइप ऑफ क्रॉप। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड पेन से फैक्टर का नाम लिखना। पहला लिखना टाइप ऑफ क्रॉप, और उसके नीचे फिर ब्लू पेन से लिखना क्या बोलना है। एक लाइन में बस लिखना है, एक लाइन में बस लिखना है। रेड पेन से टाइप ऑफ क्रॉप लिखे, उसके बाद लिखना क्या? बेटा तू बहुत स्लो लिखती है क्या, नहीं लिख पाती? अब इतना जगह क्यों छोड़ी है? लिखेंगे पहले टाइप ऑफ क्रॉप, रेड पेन से लिखे टाइप ऑफ क्रॉप। अब उसमें लिखना क्या? मोर वाटर, मोर वाटर रिक्वायरमेंट। तो ड्यूटी ऑफ कैनाल क्या होगी बोलो? मोर वाटर रिक्वायरमेंट। क्रॉप अगर ज्यादा पानी पी रहा है तो ड्यूटी क्या होगी? कम होगी। तो लिखोगे मोर वाटर रिक्वायरमेंट बाय क्रॉप, तो ड्यूटी क्या होगा? लेस विल बी ड्यूटी।
ड्यूटी विल बी लेस, ऐसे लिखना, ड्यूटी ऑफ कैनाल विल बी लेस। मोर वाटर रिक्वायरमेंट बाय द क्रॉप देन ड्यूटी ऑफ कैनाल विल बी लेस। आया समझ में कि नहीं आया? तो सीधा लिखना, हिंदी में लिखना होगा तो जो ज्यादा पानी पिएगा, जो क्रॉप ज्यादा पानी पिएगा, ड्यूटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो राइस और वीट में कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा ड्यूटी रहेगी? वीट की क्या होगी? तू हमेशा हर चीज का विपरीत बोलती है। हाँ, तो ड्यूटी क्या हो जाएगी उसकी? ज्यादा हो जाएगी। किसकी? वीट की। और राइस की ड्यूटी क्या होगी? कम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 डालना, क्लाइमेट कंडीशन। अब क्लाइमेट कंडीशन में एक पॉइंट लिख रहा हूं, बताना। आप खुद बताओगे आगे से, पहले सुन लो फिर लिखना रहा। मैं बोल रहा हूं क्लाइमेट कंडीशन में, रेड पेन से लिखिए क्लाइमेट कंडीशन। मैं बोल रहा हूं मोर इवोपरेशन, तो ड्यूटी क्या होगी बताओ? मोर इवोपरेशन बोल रहा हूं तो ड्यूटी क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? पक्का? समझ में आया? क्यों? पानी ज्यादा उड़ रहा है। इवोपरेशन ज्यादा कब? सूर्य एकदम गर्म कर रहा है, हद से ज्यादा मात्रा पे गर्मी है, इवोपरेशन होगा ज्यादा, तो पानी यहां से क्या छोड़ना पड़ेगा? ज्यादा। तो ड्यूटी क्या हो जाएगी? कम। आया समझ में? तो मोर इवोपरेशन के बाद क्या लिखोगे? लेस विल बी द ड्यूटी। मोर इवोपरेशन देन लेस विल बी द ड्यूटी। मेरे को एक बात बता, जब तक बैठते नहीं बनती तो वहीं क्यों बैठता है? ये देख खाली है, इधर बैठ, इधर आ, इधर। मोर इवोपरेशन देन ड्यूटी विल भी क्या हो जाएगा? लेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यूजफुल रेनफॉल। यूजफुल रेनफॉल अब समझाओ। यूजफुल रेनफॉल बताओ क्या? अगर रेनफॉल होगा ज्यादा, ड्यूटी ड्यूटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट में निष्कर्ष लिखाऊंगा, अभी लिखना। यूजफुल रेनफॉल में खुद से लिखो, क्या लिखना है? मोर रेनफॉल क्या होगा? ड्यूटी विल बी मोर। ब्रैकेट में लिखना, वाटर रिक्वायरमेंट विल बी क्या होगा? वाटर रिक्वायरमेंट विल बी क्या होगा? लेस। ब्रैकेट में लिखना है ना, वाटर रिक्वायरमेंट विल बी लेस। प्रीति समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में लिख लेना बेटा, लेकिन गलत नहीं लिखना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉइल। अब बताओ क्या होगा? टाइप ऑफ सॉइल में बताओ क्या होगा? अगर मान लो कोई सॉइल ज्यादा पानी पी रहा है तो क्या करेंगे? ड्यूटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कोई सॉइल कम पानी पी रहा है मतलब ड्यूटी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? लिखो, मोर परमेबल सॉइल, मोर परमेबल सॉइल, more permeable soil, more will be the water requirement. more permeable soil, तो more will be the क्या होगा? water requirement। तो less will be the क्या हो जाएगा? duty। more the permeable soil, more will be the requirement of water, तो less will be the क्या हो जाएगा? duty। अरे नहीं समझ में आया है क्या? आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन में ऐसी समझ में आ रहा है कि नहीं वो पूछता हूं। अगर मान लो मैं ड्रिप इरिगेशन यूज करता हूं तो अब मेरे को बताओ ड्यूटी क्या होगी? बता तो अपूर्व भाई, लोग क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत? मान ले अगर मैं ड्रिप इरिगेशन यूज कर दिया तो क्या होगा? हाँ तो क्या?
ड्यूटी ज्यादा हो जाएगा। अगर स्प्रिंकलर यूज करता हूं बेटा तो क्या होगा, ड्यूटी कम हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंकलर में हम लोग को ज्यादा पानी लगता है। अरे बोलो समझ में आया ना? तो ऐसे करके थोड़ा दिमाग को खोल के समझना, ठीक है? जैसा रहेगा पुराने से रिलेट करके समझना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम लोगों का बताओ टाइप ऑफ इरिगेशन टेक्निक पे हुआ कि नहीं? तो हम लोग नेक्स्ट कौन सा नंबर का होगा, चौथा हो गया, पांचवा, एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन क्या होगा? ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन होगा तो ड्यूटी क्या हो जाएगी? हायर द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन लेस विल बी द ड्यूटी। स्टेटमेंट सही लग रहा है ना? अरे बोलो हाँ या ना, सही है? अरे मैं बोल रहा हूं हायर द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन या मोर द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन लेस विल बी द ड्यूटी। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बता प्रीति, सही लग रहा है गलत लग रहा है? पानी ज्यादा छोड़, एफिशिएंसी ज्यादा है तो ड्यूटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? हेमलता बता। क्या ड्यूटी कैसे? एफिशिएंसी ज्यादा है बोल रहा हूं इरिगेशन की, कैसे? पानी की उपयोग ज्यादा है तो ज्यादा पानी छोड़ेंगे, ज्यादा क्रॉप ज्यादा पानी। हाँ तो उल्टा ही चली अभी तक, पूरा कॉन्सेप्ट को इधर उधर कर दी। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना है ना, कुछ भी कुछ थोड़ी बोलना है। बता ललित भाई, बता, सही बताएगा, बता बताना रे। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो क्या होगा ड्यूटी? कैसे? हाँ तो ज्यादा अच्छा है तो क्या अच्छा? अरे तो एफिशिएंसी ज्यादा मतलब कैसे समझ रहा है, समझाना। सही तो बोल रहा है लेकिन कैसे समझाओ उसको। एफिशिएंसी ज्यादा क्यों बोल रहा है? किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ड्रिप की कि स्प्रिंकलर की? ड्रिप की। तो क्यों बोल रहा है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा? हाँ लॉसेस कम होता है, ठीक है। और कम पानी में हो जाता है काम, तो पानी रिक्वायरमेंट क्या हो गया, तो ड्यूटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आया समझ में? तो लिखो इसको, तो मोर द एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन मोर विल बी द क्या होगा, ड्यूटी। ब्रैकेट करके वहां पर डब्बा बनाना, लिखना ड्रिप इरिगेशन की, ड्रिप इरिगेशन अगर यूज करते हो तो ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी, ज्यादा। स्प्रिंकलर यूज करते हो तो ड्यूटी क्या होगी, कम। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है सबको? ऑनलाइन पे जल्दी बताओ हाय या ना। तो ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन क्या होता है, डिस्चार्ज। टोटल कितने फैक्टर पड़े, 5 फैक्टर, और ये पांचों का पांचों फैक्टर आपको याद रहे। अब निष्कर्ष पॉइंट करके लिखना, कंक्लूजन पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, क्या कंक्लूजन होगा बता दो विक्रांत। सबका कंक्लूजन बता, सबका एक लौता कंक्लूजन है, क्या है बता निकेत। बस एग्जैक्टली यही है, क्या कि जो ज्यादा पानी मांग रहा है उसकी ड्यूटी क्या होनी है, कम हो जानी है। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना, मोर वाटर रिक्वायरमेंट, या लिखना हिंदी में लिखना होगा तो लिखना जो ज्यादा पानी मांगेगा उसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोर वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूटी विल बी लेस, यही कंक्लूजन है।
सबको फैक्टर को सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ के समझ लेना, कंक्लूजन से चारों पांचों फैक्टर क्लियर हो जाएगा। जो ज्यादा पानी पिएगा, ज्यादा पानी मांगेगा, ड्यूटी गिरेगा, कम पानी मांगेगा, ड्यूटी बढ़ेगा। ठीक, चलिए हेडिंग डाल दिएगा, सीजन ऑफ क्रॉप इन इंडिया। इंडिया में किस किस प्रकार के सीजन आते हैं? हम लोग तो जनरली 2 ही सीजन जानते हैं। क्या क्या होता है सीजन बताना? खरीफ और रबी, 2 ही सीजन होता है। क्रॉप के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं ना, ऐसे गर्मी वर्षा और ठंड नहीं पूछ रहा हूं। सीजन ऑफ क्रॉप लिखेंगे तो पहला क्या होता है? एक खरीफ वर्ष होता है और एक रबी वर्ष होता है। एक्चुअल में होता है 3। ठीक है, पहला लिखेंगे खरीफ, खरीफ सीजन। तो सीजन जो होते हैं वो टोटल आप ऐसे लिख लेना। पहला सीजन होगा खरीफ, खरीफ सीजन। दूसरा लिखेंगे रबी सीजन। तीसरा लिखेंगे जायद सीजन। चौथा लिखेंगे पेरिनियल सीजन। खरीफ सीजन के सामने लिखना, जगह तो होगा ना, नहीं होगा तो फिर एक एक को इंडिविजुअली करके लिखो, क्योंकि टाइप ऑफ क्रॉप भी लिखना है उसके अंदर। वो देख, फिर लिख दी, हो जाएगा। चलो लिखो खरीफ सीजन। अच्छा, खरीफ को कब बोते हैं और कब काटते हैं बताओ? लिखो, जून में बोते हैं और अक्टूबर में काटते हैं। अभी कटाई चल रही होगी, देखो लाइन से हार्वेस्टर चल रहा है अभी खेती खेत में जी। जून से अक्टूबर लिखो। तो जून में क्या हो रहा है? बुआई हो रही है, और अक्टूबर में क्या होगा? कटाई होगा। ठीक है, तो खरीफ में लिख लिए जून से अक्टूबर। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके जेई में, मतलब जीएस पार्ट का भी होता है और ये इरिगेशन पार्ट का भी है। इसमें लिखिएगा टाइप ऑफ क्रॉप, क्रॉप का नाम लिखना क्या क्या होता है। तो खरीफ मतलब तो राइस होगा सबसे पहला। अरे बोलो ना, खरीफ में राइस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार जो है पूरा खरीफ में ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उसमें धान उगता है और छत्तीसगढ़ में धान का सबसे ज्यादा वो है। ठीक है, तो खरीफ पे लिखेगा राइस में लिखेगा राइस कॉमा मक्का। मक्का को क्या बोलते हैं? मेज बोलते हैं ना, मक्का। हिंदी में भी लिख लेना, राइस कॉमा मक्का कॉमा कॉटन कॉमा ज्वार कॉमा बाजरा, ज्वार बाजरा। तो देखो ना, अक्टूबर में कटाई हो गई है, अब दुकान में जाएगी, बिकेगा, तभी तो ठंड में आप लोग यही सब खाते होगे, ज्वार बाजरा मक्का, ये सब नहीं खाते ठंड में। मतलब ये, अरे यार, मतलब ये सब ये जो है ये सब हीट प्रोड्यूस करता है ना, इसलिए तो ठंड में मक्के की रोटी खाते हो। क्या ऐसे सब नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है ना क्या बोल रहा हूं? तो समझना है कि अगर क्वेश्चन में पूछता है, अचानक से क्वेश्चन क्या आता है कि मक्का कौन सा क्रॉप है, आदमी रबी मार देता है, तो याद रखना है कौन सा है? खरीफ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो कटाई होगी उसके बाद ही तो खाएंगे ना, तो अक्टूबर में कट कुटा के रेडी है, अब नवंबर दिसंबर में बिकेगा। तो समझ में आ गया क्या होगा? तो जो भी गर्म वाले फल, जो गर्म वाले आपके क्रॉप जो आपको गर्म करे, है ना, तो वो उसमें क्या क्या आएगा आपका? मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, ठीक है, राइस, ये सब याद रखो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे रबी। अक्टूबर में क्या होगी? इसकी बुआई होगी। अभी अक्टूबर में अब जैसी फसल काट दिए, अब रबी क्रॉप बोने लग जाएंगे। ठीक है, तो अक्टूबर में बुआई होगी और मार्च में कटाई हो जाएगी। अक्टूबर में बुआई होगी और मार्च में क्या हो जाएगा? कटाई। तो अक्टूबर से मार्च चल रहा है क्या? रबी क्रॉप। और जिसको अगर डाउट होता है इसमें, किसने लोगों को कंफ्यूजन होता है रबी खरीफ में, होता है ना, तो ऐसे करके याद रख लेना। रोम तो जानते हो कि ना, रीड ओनली मेमोरी, है ना, तो रबी अक्टूबर मार्च ऐसे करके याद रख लेना, है ना, रोम करके याद रखना। रीड ओनली मेमोरी तो जानते हो ना कंप्यूटर का, तो रबी अक्टूबर और मार्च याद रहेगा। चलिए इसमें क्रॉप्स के नाम लिखना, तो गेहूं लिख लो, गेहूं मतलब व्हीट,
पल्सेस लिख लो, जितने भी दाल है पल्सेस। सरसों, चना, चना वना जी पल्स में आएगा ना, ठीक है। चना हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, आलू, आलू लिख लो, आलू, पोटैटो, ये सब क्या है? रबी है। अरे बोलो, समझ में आया? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन पूछता है, एक तो कोई भी क्रॉप दे देगा, बोलेगा कौन सा है ये, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जो अब इसमें क्या क्या आ रहा है, गेहूं आएगा, जौ आएगा आपका। जौ अलग होता है और ज्वार अलग होता है ना, दोनों अलग अलग होते हैं ना? एक ही होता है क्या? अरे अलग अलग होता है, ज्वार अलग होता है, जौ अलग होता है, ठीक है। जौ हो गया, ये हो गया दाल, चना वना, राई, सरसों, ये सब आपके होंगे, ठीक है। गर्मी में राई का खेत होता है ना, पीला कलर, सरसों का खेत देखिए पीला वाला, वही है। चलो नेक्स्ट क्या होगा, जायद, जायद क्रॉप में लिखना। इसमें सब गर्म वाले फल जो गर्मी में आते हैं, गर्मी में क्या आता है, तरबूज, खरबूजा, ये सब आएंगे, है ना, ककड़ी, ये सब ठंडा फल जो आता है, तो इसमें वही लिखना। इसको ज्यादा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लिख लेना, समझ में आ जाएगा। वाटरमेलन, ये सब। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पेरिनियल क्रॉप। पेरिनियल क्रॉप मतलब क्या होता है, 12 महीना जिसको पानी चाहिए, वो कौन है? गन्ना, शुगर केन। अभी बिकेगा गन्ना लाइन से, है ना। तो अब वही है, अभी कटाई होगी मेन गन्ने की, है ना। अभी तुलसी विवाह में होता है क्या गन्ना, तो वही चीज याद रखना, अभी कटाई होती है, फिर बुआई होती है गन्ना की, ठीक। तो 12 महीना लगता है, याद रखना, पानी, इसलिए नाम रखे पेरिनियल। पेरिनियल क्रॉप में बोलेगा, पेरिनियल सीजन मतलब 12 महीना पानी जिसकी जरूरत है, उसका एक उदाहरण क्या है, शुगर केन या गन्ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कैश क्रॉप क्या क्या होते हैं, जो जिससे पैसा ज्यादा मिले। कैश क्रॉप में क्या होता है, पैसा ज्यादा मिले। जैसे आपका कैश क्रॉप का ऐसी ब्रैकेट में लिख लेना कई उदाहरण, सीजन में नहीं लिखना, अलग से ब्रैकेट में लिखना होगा, कहीं लिख लेना, कैश क्रॉप्स करके लिखना। उसमें लिखना कॉटन, तंबाकू, दैट इज टोबैको, कॉटन, जूट, ठीक है। ये सब क्या है, आपके कैश क्रॉप है, इसका पैसा ज्यादा रहता है, नाम ही कैश है, ठीक है। तो कैश क्रॉप याद रहेगा। तो इसको मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें से अचानक से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा क्रॉप है, ये क्या है, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। पता चला सीजन ही नहीं पता है, नहीं तो कौन क्या उग रहा है कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, पहला टर्म लिखेगा खरीफ बाय रबी, खरीफ रबी रेशियो करके नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेगा। डेफिनेशन लिखेगा खरीफ रबी रेशियो, खरीफ रबी रेशियो। खरीफ रबी रेशियो मतलब क्या होता है कि पूरा एरिया को, जितना इरिगेशन वाला लैंड है, उसको हम लोग दो रेशियो में काटते हैं, एरिया ऑफ खरीफ बटा एरिया ऑफ क्या होता है, रबी। मतलब कितना एरिया खरीफ पे है और कितना एरिया रबी पे। हर किसान जरूरी थोड़ी है वो उगाएगा, है ना। कई लोग अलग अलग उगाते हैं, कई लोग दो फसल उगाते हैं, कई लोग एक ही फसल उगाते हैं, कई लोग वो, मतलब जिसको सोयाबीन उगा रहा है तो वो सोयाबीन ही उगाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब जो जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से होगा। तो यहां पर क्या होगा, एरिया ऑफ क्या होगा, खरीफ बटा एरिया ऑफ क्या होगा, रबी। मतलब एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप बटा एरिया ऑफ रबी क्रॉप, ठीक। आया समझ में? तो लिखो इसमें खरीफ रबी रेशियो लिखेंगे, द रेशियो ऑफ प्रपोज्ड एरिया इन खरीफ सीजन टू द proposed area in rabi season. It is the ratio of proposed area in kharif season
to the proposed area in Rabi season? अगर आपसे कभी पूछता है ये कितना रेशियो होता है तो याद रखेगा 1:2 का रेशियो होता है। 1:2 मतलब क्या लिखेंगे? खरीफ एरिया रबी एरिया, बताओ कौन ज्यादा लग रहा है कौन कम है? खरीफ ज्यादा है? रबी ज्यादा है ना? ये देखो, खरीफ इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ रबी। तो रबी का वैल्यू क्या है? ज्यादा, और खरीफ का एरिया क्या है? कम। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? तो 1:2 का रेशियो होता है, लगभग समझिएगा। लिखो वहां पर 1:2 रेशियो। ठीक, आगे। पेलियो इरिगेशन क्या होता है? पेलियो इरिगेशन ये मेनली हम लोग जैसे धान वान के लिए इसको यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, धान बोल लो या कोई भी ऐसा जो हम लोग पहले अगर जमीन को काटे, सूखा है जमीन, अब उसमें बुआई करना है तो क्या करना पड़ता है? पहले जमीन को गीला करना पड़ता है। तो गीले जमीन पे हम लोग की बुआई के काम सब चीज का इजी हो सकता है। अरे गीले जमीन में अगर ट्रैक्टर चलाएगा तो अच्छे से सब चीज वो हो जाएगा ना, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी उसकी मट्टी की। तो ये पॉइंट को लिखिएगा, पेलियो इरिगेशन। पेलियो इरिगेशन में क्या होता है? लिखेंगे when land is very dry, when land is very dry, in a initial stage, in initial stage, in such case soil is wet with water, in such case soil is wet with water, help in sowing the crop, help in sowing the crop, sowing the crop मतलब बुआई करने में मदद करता है। पहले जमीन सूखी रहती है, उसको गीला किया जाता है बुआई से पहले, उसको बोलते हैं पेलियो इरिगेशन। आया समझ में? पेलियो इरिगेशन क्या हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, नेक्स्ट लिखेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी, हेडिंग डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार 10 स्टार मार्क करेंगे। अब इरिगेशन एफिशिएंसी क्या हो सकती है? तो हमको पता है पानी कहां से आना है, रिवर। रिवर क्या है? एक सोर्स है। सोर्स से पानी होता हुआ गुजरता हुआ कहां तक जा रहा है? फील्ड पे। जाहिर सी बात है ये रास्ता तो छोटा नहीं होगा, ये रास्ता काफी लंबा होगा। जब लंबा रास्ता से कोई भी चीज जा रहा है तो लॉसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। तो लॉसेस से होते हुए गुजरते हुए वहां तक जाएगा। हो सकता है कहीं का कैनाल फूटा होगा, लॉसेस बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर हम लोग छोड़ेंगे जितना, मान लो अगर 100 क्यूमेक पानी छोड़ते हैं, यहां पर पहुंचते पहुंचते मात्र 25 क्यूमेक बच रहा है, तो बाकी का 75 क्यूमेक कहां चले गया? लॉसेस में चले गए। आ रहा है बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हमने छोड़ा इधर इतना, पहुंचा वहां पर इतना, तो इरिगेशन एफिशिएंसी तो कम हो गई ना। अरे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो हम लोगों को पता है सोर्स से पानी छोड़ा जाएगा फील्ड तक, और जिसमें बहुत सारे लॉसेस होंगे हर स्टेज में, तो उसी के हिसाब से हम लोग इरिगेशन एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर डालेंगे इरिगेशन एफिशिएंसी में, नंबर 1 एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेनियंस। पहला नंबर लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे, लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। वाटर कन्वेयंस पहला, इरिगेशन ऑफ वाटर कन्वेयंस। अब ध्यान से समझो, ये डायग्राम को एकदम है ना दिमाग में बैठा लो। कौन सा वाला डायग्राम? ये वाला डायग्राम। इसी से पूरे आपके एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। अब अगर मेरे को बोलता है कुछ वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप क्या समझा सकते हैं उसको? समझते हैं, ये बोलने का मतलब होगा कि कितना पानी फील्ड में पहुंचा बटा कितना पानी यहां पर था। कहां पर था? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कैनाल पे था। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब क्या बोलने का मतलब है, यहां पर पहुंच रहा है, मैं जैसे अभी उदाहरण देता हूं कि मान लो 50 क्यूमेक का पानी छोड़ा गया है वहां पर से। कितने का पानी छोड़े? 50 क्यूमेक का पानी छोड़े। यहां फील्ड में 40 क्यूमेक मिल रहा है मेरे को, तो 10 क्यूमेक कहां गया? लॉसेस पे चले गए। आ रहा है समझ में? तो मैं इसी को क्या बोलूंगा? वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। तो करूंगा कैसे बताओ? यहां कितना पहुंचा? 40, छोड़ा कितना? 50, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। अरे जैसे परसेंटेज निकालते हैं जी, तो कितना परसेंटेज आया? 80% आएगा। क्या आएगा? 80% एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। नहीं आया समझ में? क्या बोले? समझ में आया? क्या आया समझ में? कितना फील्ड में पहुंचा बटा कितना छोड़ा गया, कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। समझ में आ गया? लिखेंगे। अब इसको ऐसा राम कथा टाइप का नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखना है बता रहा हूं। आप पहले तो वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी का ऐसे लिखा, ईटा लगाते हैं, ईटा मतलब एफिशिएंसी होता है, और इसको WC करके लिखना, तो वाटर कन्वेयंस हो गया। अब वहां पर एर इक्वल टू करके ऐसा लिखेंगे, ऊपर में बटा नीचे में, ऐसे ही लिखेंगे। लंबा चौड़ा लिखोगे समझ में नहीं आएगा। क्या लिखेंगे? लिखो वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ऊपर में वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड ऊपर में लिखे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्या? वाटर एंटरिंग इनटू चैनल फ्रॉम, वाटर एंटरिंग इनटू चैनल, वाटर एंटरिंग इनटू चैनल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। का मतलब समझ में आया? वाटर एंटरिंग इनटू द चैनल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ब्रैकेट में बार बार बोल रहा हूं, ये डायग्राम रट डालना है, डायग्राम याद रखना है। अगर नहीं है तो वहां पर छोटा सा बनाना है, फिर बना लो, लेकिन ये डायग्राम बिल्कुल याद रहेगा, तो ये चीज रटने की जरूरत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। वाटर कन्वेयंस बोला, सीधा समझना जो घुस रहा है कहां? फील्ड में, बटा जो स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग बटा वो करेंगे, सीधा परसेंटेज में आ जाएगा। अब पर एफिशिएंसी है तो सब चीज का यूनिट क्या होगा? परसेंटेज में ही होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो डिलीवर टू द फील्ड बटा क्या होगा? वाटर एंटरिंग इनटू द चैनल फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। आया? नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, नंबर 2 पॉइंट।
एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब वाटर एप्लीकेशन का क्या है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, इसको कैसे लिखते हैं, तो ईटा डब्ल्यू ए कर लेना तो समझ में आएगा, या ए कर लेना तो समझ में आएगा, वाटर एप्लीकेशन। सॉरी, अभी मैं वही वाला पॉइंट कर रहा हूं। ये क्या है, क्या है, फील्ड है। अब बताओ यहां पर जो पानी गिरा है, ये पानी कहां से आया, कहां से आया, वाटर कोर्स से आया। मतलब मैं अगर यहां पर पानी में पानी डाला, मतलब यही की बात कर रहा हूं, यही वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना। अभी हम लोग पहला पढ़े तो यहां से यहां तक गए थे, फील्ड पे बटा यहां पर। अब हम लोग फील्ड के अंदर घुस गए, तो फील्ड में घुस गए तो क्या हुआ, कितना पानी फील्ड में आया है और कितना पानी उसके जो बोआई हुआ है, जो क्रॉप उगा है, उसकी जड़ में कितना पानी रुका हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, वाटर एप्लीकेशन। आया समझ में, क्या बोलने का मतलब है, तो मेरा बोलने का मतलब है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बटा वाटर एंटर इनटू द फील्ड का मतलब बताओ क्या बोल रहा हूं। जितना पानी रुका हुआ है, कौन रोक के रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है पानी का, मतलब पौधे का जड़, बटा कितना फील्ड में घुसा। अच्छा बताओ फील्ड में कितना घुसा था, 40 आया ना फील्ड में, देखो यार अभी तो पढ़े ना, 40 घुसा फील्ड पे। स्टोर करके रखा है, जो भी चीज किया हुआ है, तो स्टोर करके मान लेते हैं 30 क्यूमेक रखा हुआ है पूरा जड़ मिला के। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, क्या करोगे, 30 स्टोर्ड है, घुसा कितना है 40, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 25 दिया क्या होगा, 75% का क्या आएगा, क्या आएगा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। बोलो समझ में आया, नहीं आया, पक्का क्लियर है ना। तो क्या बोलने का मतलब है, तो ऊपर नीचे करके लिखेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे, कैसे, इक्वल टू करके न्यूमरेटर में लिखना, ऊपर में वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बटा क्या लिखेंगे, वाटर एंटर इनटू द फील्ड। हमेशा याद रखना बेटा, परसेंटेज में लाना है आंसर, तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी तो आंसर परसेंटेज में आएगा। क्या, अरे उल्टा थोड़ी हो सकता है, 40 घुसा और 50 थोड़ी वो स्टोर कर लेगा, ऐसा हो सकता है क्या, कहां से लाएगा 10, नहीं आ पाएगा ना। तो ये पॉइंट को याद रखेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बटा क्या करेंगे, वाटर एंटर्ड इनटू द फील्ड को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ। तो 5 स्टार लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसका डेफिनेशन पूछता है। अब मेरे को बताओ, मैं कोई ऐसा कोई पौधा वौधा ऐसा कोई क्रॉप उगाया हूं, पानी बहुत ज्यादा अच्छे से स्टोर करके रख ले रहा है, तो मेरी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। अगर मैं मान लो 40 छोड़ रहा हूं और वो मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं 38 है ना, या 35 पानी स्टोर कर ले रहा है, मतलब मेरी अच्छी फार्मिंग होगी ना, अच्छी खेती होगी ना। अरे नहीं समझ रहे हो क्या, समझ में आया, तो ऐसे करके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ऐसा भी हो सकता है ना, 40-40 हो सकता है, लेकिन 40 से बढ़ के थोड़ी हो सकता है, कहां से आया पानी। तो वही चीज होता है। हाँ, ये कब होगा, जब हम लोग का रेनफॉल हो गया, तो रेनफॉल होगा तो हम लोग जाहिर सी बात है, जब बारिश गिर जाएगा तो ये 40 छोड़ोगे क्या,
कितना छोड़ोगे? कम छोड़ोगे ना, क्योंकि ऑलरेडी पानी पहले से है। क्यों? क्योंकि उसको बोलते हैं यूजफुल रेनफॉल। अरे यार अभी पढ़े ना, तो ड्यूटी क्या होनी है? बारिश गिरेगा तो ड्यूटी क्या होगी? बढ़ जाएगा। अरे बोलो समझ में आया? क्यों? क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, नेक्स्ट थर्ड नंबर डालेंगे। अच्छा याद रखना, ये जो लिखे है ना, यहाँ पर क्या लिखे? वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बटा, तो उसके सामने में लिखना क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। क्वांटिटी को, वर्ड को, दोनों को लिखना बेटा। क्वांटिटी मतलब क्या होगा? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कितना पानी आया है, कितना पानी गया है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बटा क्वांटिटी ऑफ वाटर एंटर इनटू द फील्ड। नहीं समझ में आया क्या? तो सामने में क्वांटिटी क्वांटिटी लिख लेना एक्स्ट्रा। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ क्या लिखोगे? वाटर स्टोरेज, और उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। दो नाम है इसका, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज और वाटर यूज, और वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज और वाटर यूज, इसमें लिखेंगे क्या? अब देखो क्या, कितना पानी खेत पे आया, मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी कहां पर आया? खेत में आया। और कितना प्लांट यूज किया अपने ग्रोथ के लिए, का मतलब समझाओ। तो वाटर यूज बोल रहे हैं ना, मतलब क्या बोलेंगे? प्लांट कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज किया अपने ग्रोथ के लिए, बटा कितना पानी कहां आया? फील्ड में आया। तो फील्ड में आया वाला पानी ज्यादा रहेगा, यूज किया वाला कम रहेगा। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? तो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगा? लिखो, लिखो ना खुद से। क्या लिखोगे? ऊपर में न्यूमरेटर में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ बटा क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना कहां आया? प्लांट के लिए आया उपयोग में, फॉर इट्स ग्रोथ, बटा क्या आएगा? कितना पानी डिलीवर्ड हुआ फील्ड पे। बोलो बात समझ में आ गया? इसी को तो ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं ना। तो ग्रोथ के लिए हो रहा है तो क्या होगा? ये सब जितना यूज हो रहा है ग्रोथ के लिए, अरे हर एक प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। अरे अब भी तो पढ़े हैं यार, आ रहा है समझ में ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। हेडिंग रहेगा नेक्स्ट। तो टोटल कितने प्रकार के एफिशिएंसी होंगे? 3। पहला क्या है? तो यहां पर डायग्राम से बताओ मेरे को। अगर मेरे को बोलता है वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होगा, बताओ, डायग्राम से बताओ। जितना फील्ड में पहुंचा बटा स्टार्टिंग पॉइंट में कितना पानी। ठीक। दूसरा, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बताओ, कितना रूट जोन में स्टोर्ड है बटा कितना फील्ड में पहुंचा। और वाटर यूज का मतलब बताओ, कितना प्लांट अपना यूज के लिए ले रहा है बटा कितना फील्ड में पहुंचा है। आ रहा है समझ में ना? क्लियर है? चलिए
इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप हेडिंग डालेगा। इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में 10 स्टार लगाना। WRD में इसी से क्वेश्चन आया है। चलिए, अब इसमें ना इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप मतलब अगर मान लीजिए हम लोग कितना ही सिंचाई के लिए हमको पानी को छोड़ना है ना, कितना पानी के लिए मतलब क्रॉप को रिक्वायरमेंट है पानी का, उसको निकालते हैं इससे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या निकालते हैं, GIR निकालते हैं, NIR निकालते हैं, FIR निकालते हैं, CIR निकालते हैं। तो ये सब क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे कंजम्पटिव यूज। पहला पॉइंट लिखेंगे क्या है, कंजम्पटिव यूज। लिखेंगे कंजम्पटिव यूज। लिखेंगे क्या बताया था मैं, कंजम्पटिव यूज मतलब इवापोट्रांसपिरेशन के रेस्पेक्ट में बताया था। अब देखते क्या है। देखो कितना पानी की जरूरत होती है कोई भी प्लांट को फॉर इट्स ग्रोथ, है ना, और उसमें क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो पानी की जरूरत होगी, जैसे एक प्लांट है वो पानी पी रहा है, उसको ये भी पता है कि उसका पानी उड़ भी रहा है। कहाँ उड़ेगा, इवापोरेशन से उड़ रहा है, सॉइल से निकलेगा वो पानी, उसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। उसके पत्तियों से निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। इसलिए हम लोग बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन होने वाला है। तो भैया जाहिर सी बात है जब उसको पता है कि मेरे को 10 सेंटीमीटर अगर मैं पानी पीता हूं तो मेरा 2-3 सेंटीमीटर लॉसेस में जाएगा, तो वो 12 सेंटीमीटर पिएगा, ताकि 10 वो अपने खाने के लिए उपयोग करेगा और 2 को उड़ाने के लिए यूज करेगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट समझ में तो आ रहा है मेरे को, क्या होगा, नहीं समझ में आया। तो कंजम्पटिव यूज कैसे निकालते हैं, क्लियर है। चलिए अब उसके बारे में लिखेगा, क्या होता है, लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट द, रेड पेन से लिखिएगा, वाटर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मीट द, क्या बोलूं, इट इज द अमाउंट ऑफ इरिगेशन water required to meet the evapotranspiration, amount of irrigation water required in order to meet the evapotranspiration, need of crop during full growth, need of crop during full growth, need of crop during full growth, इसको बोलते हैं क्या, कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज समझ में आया क्या है, कितना पानी की जरूरत है ना, जो क्रॉप को चाहिए और इट्स फुल ग्रोथ, उसमें क्या भी होना है, इवापोरेशन भी होना है और ट्रांसपिरेशन भी होना है। आ रहा है बात समझ में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पटिव यूज। मतलब अगर कोई प्लांट अगर 20 सेंटीमीटर का पानी पीता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तो पानी उड़ना ही है, तो बच्चे वाले से वो अपने आप को ग्रोथ पे लाएगा, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा लेके करेगा। तो ये हम लोग जनरली समझाने के रेस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ। यहां तक क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट है, पक्का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, लिखेंगे क्या, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला क्या लिखे, कंजम्पटिव यूज। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे इफेक्टिव रेनफॉल।
कंजम्पटिव यूज मतलब सीधा सीधा समझ जाना, प्लांट अपने पानी अपने अपने जीवन यापन करने के लिए जितना पानी पी रहा है उसी को कंजम्पटिव यूज बोलते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव रेनफॉल क्या हुआ बताओ तो। अभी बता रखा हूं, बता रहा हूं, बताओ ध्यान से सुने हो तो। इफेक्टिव रेनफॉल को क्या बोलेंगे? बारिश गिर रहा है, वो पानी उसके लिए उपयोग में आएगा, जितना उपयोग में आएगा, ताकि काय के उपयोग में आएगा? फॉर इट्स कंजम्पटिव यूज। अरे अपने ग्रोथ के लिए उपयोग में आ रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव रेनफॉल। आया बात समझ में? लिखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ही का तो पार्ट है। रेनफॉल क्या होता है? कितने से कितना एमएम का होता है बताना तो, रेनफॉल का बताना। ये क्या नाम है, राजू बता बेटा, रेन का क्या, कहां से कहां तक यूनिट लेते हैं? बताया था ना मैं। नहीं पढ़ा है अभी तक हाइड्रोलॉजी? ये विक्रांत बता, 0.5 से 0.6 एमएम बोल, 6 एमएम, और 8 एमएम के ऊपर वाला है, और 0.5 से कम वाला ड्रिजल। आ रहा है? नेक्स्ट लिखो, क्या लिखोगे? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन विच फॉल ड्यूरिंग द क्या, ग्रोथ पीरियड ऑफ द क्रॉप। Part of precipitation which fall during the growth period of crop, which is available to meet, which is available to meet consumptive use, which is available to meet consumptive use। क्या समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्या आया? पढ़ के बताओ ना, डेफिनेशन को हिंदी में अनुवाद ही कर लो भाई। क्या समझ में आया? जो पानी गिरा वो प्लांट के ग्रोथ के लिए उपयोग में आया, ताकि प्लांट अपना कंजम्पटिव यूज कर सके, मतलब अपने आप को जीवन यापन कर सके। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या? इफेक्टिव रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट, थर्ड डेफिनेशन लिखेंगे, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, CIR, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। थर्ड डेफिनेशन आएगा CIR, बोलते हैं इसको। क्या बोल रहा हूं? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसको एक बार समझाओ तो मेरे को, इस बस इस मतलब को तोड़ दो। कंजम्पटिव मतलब ग्रोथ करने के लिए यूज किया हुआ पानी जो चाहिए प्लांट को, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, और रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत। तो क्या बोलने का मतलब है, उसको जीवन यापन करने के लिए पानी की कितनी जरूरत है। तो मेरे को तो ये पता है, यही बराबर कंजम्पटिव यूज होगा अगर भारी वर्षा नहीं हो रही। तो अगर मान लो अभी गर्मी का सीजन है, ठंडी का सीजन है, पानी तो नहीं गिर रहा, तो मेरा क्या होगा? CIR बराबर क्या हो जाएगा? CU। अरे नहीं समझ में आया? आया? अब मान लो अगर बारिश गिर गई तो क्या बोलेंगे यहां पर? माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, रेनफॉल नहीं भैया, इफेक्टिव रेनफॉल। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे? CIR इज इक्वल टू क्या होगा? CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। अब ये माइनस क्यों हो रहा है बताओ? हम ज्यादा क्यों छोड़े भाई? हमको पानी जब कहां से मिल जा रहा है? रेनफॉल से मिल जा रहा है, तो हम लोग ज्यादा क्यों छोड़े? तो जो जाहिर सी बात है, अगर मान लो कोई प्लांट को पीना है अपना 120 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का क्या हो गया? बारिश हो गया, तो आप कितना छोड़ोगे? 100 सेंटीमीटर का पानी छोड़ोगे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो बस उसी से निकल जाए। आया समझ? क्लियर है? देखो, तो CIR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। अरे बोलो क्लियर हो रहा है?
तो जहां भी इफेक्टिव रेनफॉल अगर मेरे को दिखता है उसको वैल्यू को सीधा घटा देना है। जैसे हम लोग वहां पर किसको घटा देते थे, बेस फ्लो को घटा देते थे, हैं? वैसे यहां पर इफेक्टिव रेनफॉल को घटा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते, आगे देखते हैं क्या लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 डालना, नंबर 4 होगा क्या? नेक्स्ट डेफिनेशन होगा नंबर 4, NIR लिखेंगे। इसके सामने में ब्रैकेट में लिखना नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब नेट कितना पानी की जरूरत है। अरे बताओ ना, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट मतलब नेट कितना पानी की जरूरत है। तो CIR तो जरूरत है, ये है। अरे CIR तो चाहिए चाहिए, साथ में इसमें प्लस कर देना क्या, लीचिंग के लिए। अब लीचिंग में आपको बोला ना, एक्सेस पानी, कुछ पानी जो नीचे चले जाता है। अरे तो अपन को पता है ना, पानी पजरेगा नीचे जाएगा। अरे बोलो क्लियर है? तो हम पानी कितना छोड़े, मांग रहा है 120, छोड़ेंगे 130, पता है 10 कहां जा रहा होगा, नीचे। तो हम लोग इसको तो पता है ना कि 120 चाहिए था। जब बारिश का सीजन होता तो क्या होता, 100 छोड़ते 20 गिरता, हो जाता 120, ठीक है। और 10 अपन एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं किसके लिए, लीचिंग एक्शन के लिए। क्लियर है? तो नेट कितना छोड़ रहे हो आप, कितना छोड़ रहे हो एग्जैक्ट 130। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो मोटा मोटी मैं समझा रहा हूं जैसे, उसी के रेस्पेक्ट में आप समझ लेना, ठीक है। चलिए, तो CIR क्या हो जाएगा आपका, तो CIR जो वैल्यू आएगी उसको याद रखेंगे। तो जैसे मैं अगर अभी उदाहरण देता हूं कि एक प्लांट के जरूरत के लिए अगर अपन बोलते हैं, अगर रेनफॉल नहीं होता और उसको जरूरत है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की, अब रेनफॉल हो जा रहा है मान लेते हैं अगर 20 सेंटीमीटर की, तो आप बताओ CIR कितना होगा, 80। मतलब 80 का पानी छोड़े हो, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 80 का पानी छूटा है 80 सेंटीमीटर के लिए रेस्पेक्ट पे। और लीचिंग मान लेते हैं फॉर एज्यूमिंग, लीचिंग को अगर 10 सेंटीमीटर ले ले तो NIR कितना आ जाएगा, 90। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि रेनफॉल वाले को आप काउंट नहीं करोगे ना बेटा, वो तो बारिश गिरा ना, वो तो आपके लिए अच्छा हुआ ना। आपको पानी क्या करना पड़ रहा है, कम छोड़ना पड़ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे डाटा दे दिया तो हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चन में बोलता है लीचिंग को इग्नोर करो, तो आप भी छोड़ देना। क्लियर है? उतना बड़ा क्वेश्चन आपके जेई में तो नहीं आएगा, एई में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। तो नेट आ गया, उसके बाद क्या निकालना है, FIR जिसको बोलते हैं फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। FIR को क्या बोलेंगे, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नंबर 3 डालें, 5वां डालेंगे, क्या लिखेंगे, FIR। FIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट का क्या होता है, NIR बटा, इसको बोलेंगे NA। क्या लिखा हूं बताओ तो, ये एप्लीकेशन में लिखे थे ना। तो वाटर एप्लीकेशन क्या होता है संतोषी, बता दो। हाँ, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बटा क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड, यही पढ़े थे। वहां से निकलेगा एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो NIR में से किसको डिवाइड कर देना है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। आंसर किसका आ जाएगा, FIR। अरे बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, आया समझ में? तो NIR डिवाइडेड बाय क्या होगा, ईटा ए, ईटा बोलते हैं उसको, ईटा, ठीक है, ईटा बोलते हैं। तो ईटा ए क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट, 5वां 6वां में डालेंगे ना। 6वां क्या होगा, GIR। और यही आपके अभी पेपर में आया हुआ था, GIR। पेपर में भी क्वेश्चन देखते हैं बना के बनेगा कि नहीं, है ना। अभी बस समझ लेते हैं। जी मतलब बोल रहा है ग्रॉस, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट।
तो यहां पर लिखता हूं मैं FIR क्या था बेटा, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो देखो तो FIR बोल रहा है ना फील्ड, मतलब फील्ड की जानकारी के लिए बस बात कर रहा है। तो फील्ड में हमारा क्या है, कितना पानी स्टोर था बटा कितना फील्ड में आया, इसलिए हम लोग ने यहां पर क्या लिया, ईटा ए। यहां पर बोल रहा है ग्रॉस, ग्रॉस मतलब ये डैम के यहां से स्टार्ट होकर यहां तक की बात करेगा तो आएगा ग्रॉस। अरे ग्रॉस कैसे निकालोगे यार, ओवरऑल रहेगा ना, ग्रॉस मतलब सबका समक। तो यहां पर तो FIR लिखना है तो ठीक है, यहां तक तो फील्ड का हो गया। अगर मैं इसको भाग कर दूं ईटा सी से, तो ईटा सी क्या था, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी थी, और वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या था, नहीं नहीं नहीं, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी का डेफिनेशन पूछ रहा हूं, क्या था, फील्ड पे कितना पहुंचा बटा स्टार्टिंग पॉइंट में कितना पानी था। अरे बोलो बात समझ में आ रहा है। तो अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे को ले रहा हूं, इसलिए नाम वर्ड यूज होगा ग्रॉस का। अरे ग्रॉस इनकम होता है ना, ग्रॉस इनकम मतलब पूरा मिला जुला के सब चीज कटा फटा के सबको, ठीक है। चलो तो GIR ये हो गया। तो यहां पर इक्वल टू ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, NIR बटा ईटा सी इंटू ईटा ए। गलत लिखा हूं कि सही लिखा हूं बताओ तो, अरे उधर देख के बताना सही है कि गलत है। FIR बटा ईटा सी लिखा, ये सही है कि गलत है बताओ स्टेटमेंट। सही है, क्योंकि FIR क्या होता है, NIR बटा ईटा ए, NIR बटा ईटा ए हो गया FIR, FIR बटा टीटा सी हो गया, ठीक है। अब आपके एग्जाम में दोनों दिया रहेगा तो दोनों के हिसाब से भागित करके करना, ठीक है। अब FIR NIR हो गया, NIR क्या होगा, CIR प्लस लीचिंग। CIR क्या होता है, CU माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, मतलब नीचे से ऊपर तक जाना है। अरे बोलो बन जाएगा, आया समझ में। तो CIR क्या हुआ, NIR क्या हुआ, FIR क्या हुआ, और GIR क्या हुआ, सब क्लियर हुआ। अरे बोलो समझ में आ गया। तो अब बताओ सबसे बड़ा कौन होगा, तो आएगा क्या, GIR, फिर क्या होगा FIR, फिर क्या होगा NIR, फिर क्या होगा CIR। ये सीक्वेंस याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको भी नोट करके नीचे में लिख लेना। डब्बा में लिख, उसको डब्बा बना वहां पर। अगर बोलागा अगर कन्वेयंस लॉस को कंसीडर नहीं करना तो हटा देना, बोला कंसीडर करना है तो ले लेना, लीचिंग को कंसीडर करने बोला तो लेना, नहीं बोला तो हटा देना, ठीक है। इफेक्टिव रेनफॉल दिया तो लेना, नहीं दिया तो हटा देना। अरे नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिया तो सीधा CU के बराबर CIR होगा, ये भी नहीं दिया तो ये CIR बराबर NIR होगा, ये दिया है तो CIR NIR बटा NA कर देना, ईटा ए कर देना। यहाँ से आ जाएगा क्या FIR, कन्वेंस नहीं दिया है तो छोड़ देना, हटा देना। आ रहा है इस बात समझ में, कैसे कैसे दिया होगा, जैसा दिया होगा क्वेश्चन में वैसे बनाना है, ठीक। इसके क्वेश्चन वैसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। ऑनलाइन पे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना पूछ लो बेटा। ऑनलाइन पे यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट, हाँ या ना जल्दी पूछो। इरिगेशन के बाद आप लोग को एनवायरनमेंट चालू करना है कि सॉइल मैकेनिक्स की ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट की, सॉइल मैकेनिक्स की, ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक की, एनवायरनमेंट की, सॉइल की, ट्रांसपोर्टेशन। एनवायरनमेंट करना है, क्योंकि देखो आपका है ना जियोटेक का तो एनवायरनमेंट 1 ही बस है, 2 तो है ही नहीं। सीवेज वाला कोई भी पार्ट नहीं है, बस सॉफ्टनिंग है, फिर उसके बाद लास्ट में बस आपका पार्ट है, बाकी सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है। और सॉइल मैकेनिक्स में भी आपका
अर्थ प्रेशर है, शियर स्ट्रेंथ है, बहुत कम है सॉइल मैकेनिक्स। बताओ दोनों में क्या चालू करना है? एनवायरमेंट। कितने लोग एनवायरमेंट बोलते हैं? कुछ नहीं करना है, करना है ना, क्या एनवायरमेंट करना है? ठीक है, उसके बाद पीएचई कर लेंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मतलब एनवायरमेंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन आया था आपके डब्ल्यूआरडी पेपर में, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ द मेन कैनाल टू द फील्ड? क्या आंसर होना चाहिए? ड्यूटी ऑफ मेन कैनाल और ड्यूटी ऑफ फील्ड में क्या पूछा था? बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है? क्या आंसर आएगा? ड्यूटी ऑफ फील्ड विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? ड्यूटी ऑफ मेन कैनाल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक क्वेश्चन पूछा था, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑप्शन ए कंजम्पटिव यूज, ऑप्शन बी इफेक्टिव रेनफॉल, ऑप्शन सी वाटर लॉस्ट एज परकुलेशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी होगा। कंजम्पटिव यूज माइनस क्या करते थे? इफेक्टिव रेनफॉल। Which of the following is non-recording rain gauge? Simon weightage, tipping bucket, float type. Simon। एकदम इजी याद। ऐसे एक क्वेश्चन है, अभी आप लोग का टेस्ट ले लेता हूं, है ना, इतना पढ़े लिखे हो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ तो इसको बना के।
पूरा 7-8 लोग मिलके बना लो, आंसर आ जाएगा शायद। अरे इंडिविजुअल बना रहे भाई। अरे बोलो ना, कितना समय लगाओगे? किसी का आंसर नहीं आया? गौरव का आया है, सही है कि गलत है पता नहीं। और किसी का है? ये अगर बना लेते हो ना पूरा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्या है जीव, मतलब बन रहा है कि नहीं करके, इसलिए बोल रहा हूँ इसको। पहले वाले का आ गया 16 mm? नहीं आया? कितनों का नहीं आया? तो तेरा तो दूध बात है, तो पड़ी नहीं है अभी। बताओ, बाकियों का बताओ जल्दी से, आया कि नहीं आया? देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? कैलकुलेट द इनफिल्ट्रेशन लॉसेस। इनफिल्ट्रेशन लॉसेस मतलब अपने को निकालना है। और इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कितना बोल रहा है? 2 सेंटीमीटर पर आवर। एंड ड्यूरेशन कितना बोल रहा है? 3 घंटे तक बारिश हुआ है। तो टोटल कितना प्रेसिपिटेशन हो गया? 6 सेंटीमीटर का प्रेसिपिटेशन हुआ है। बोलो क्लियर है? क्या किया? 2 × 3 6 हो गया। लॉसेस कितना है? 8 mm का। तो लॉस कितना हो गया? 8 mm। 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर। अरे बोलो क्लियर है? ठीक है, 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर का लॉसेस हो गया। रन ऑफ कितना हो गया? जो पानी बह गया वो कितना है? 3.6। आंसर आ गया ना? क्या निकालना है?
तो 5 इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 3.6 माइनस 0.8 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 1.6 mm। यस क्या बोल रही है? उसको करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके देख डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। आया आंसर 1.6 मतलब क्या आएगा 16 आंसर आएगा। ठीक है, नहीं आया तो बेटा आप यूनिट को भी तो देखो थोड़ा सा। सेंटीमीटर आवर है, मल्टीप्लाई करे हो 3 से तो वो अपने आप में किस में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर पे। तो हमको सिर्फ लॉसेस मांगा है, यूनिट सब रन ऑफ है, यूनिट किस में एमएम में होगा या सेंटीमीटर में होगा, जिसमें बोला है उसके हिसाब से मांग हो जाएगी। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है? तो आप फाइव इज इक्वल टू पी माइनस आर माइनस डेल डेल एल जो कि लॉसेस होगा बटा टी लगाओगे तो आप बेवकूफ हो फिर वो लगा रहे हो, क्योंकि हमने को प्रेसिपिटेशन निकालना है। प्रेसिपिटेशन कितना है तो देखो सेंटीमीटर पर आवर में दिया है तो उसको 3 से गुना करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो सेंटीमीटर में। माइनस कर दो कितना रन ऑफ है, माइनस कर दो कितना लॉसेस, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 1.6 सेंटीमीटर मतलब 16 mm आंसर है। बोलो नहीं बन पाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, गलत कर रहे हो तुम लोग, डिवाइड कर रहे हो। यूनिट को भी तो देखना है, सोच अगर तू डिवाइड किस हक से कर रही है, यूनिट किस में आता, इधर ले रही है तो 6 सेंटीमीटर, सॉरी कितना था 2 था क्या, तो 2 सेंटीमीटर पर आवर ले रही है? समझ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 सेंटीमीटर पर आवर तू वहां ले रही है, लॉसेस में तू लगा रही है यहाँ पर 3.6 तो वो सेंटीमीटर पर आवर है और इधर यहाँ पर सेंटीमीटर में, कहां से माइनस हो जाएगा? यूनिट भी तो मैच करना चाहिए। नहीं समझ रही क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितनों से बना था आंसर? अच्छे से हाथ करो, घर वाली बात है, बना तो 4 5 6 उधर भी बना है। कितने लोगों से आए, संतोष बलराम है ना, शुभम गौरव, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद राइस क्रॉप करके लिखा है क्या? इस क्वेश्चन को बस देख के समझो और बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोलते हैं देखो, यूनिट को ध्यान रखना। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक राइस को, आप लोग नहीं करे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना, लेकिन बना के देखो क्या मतलब बन जाए, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। तो बोलता है राइस क्रॉप इज टू बी इरिगेटेड इन अ फील्ड कवरिंग एन एरिया, कितना कवर कर रहा है एरिया 2400 हेक्टेयर है। ड्यूटी एंड बेस पीरियड, ड्यूटी दिया है बेस पीरियड दिया है, ड्यूटी कितना है 860 हेक्टेयर पर क्यूमेक का दिया है, और बेस पीरियड कितना दिया है 120 दिन। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड, कितना पानी चाहिए फील्ड पे। तो पहला देखो क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है और उसके हिसाब से आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या क्या दिया है दिमाग लगाओ, पहले खुद ट्राई करो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको बस डाटा लिख दे रहा हूं, डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, बेस पीरियड, बेस पीरियड कितना दिया है 120 दिन, ड्यूटी कितना दिया है 860 हेक्टेयर पर क्यूमेक, हेक्टेयर है कि मीटर स्क्वायर पर क्यूमेक है, और आपको क्या दिया हुआ है, और क्या दिया है, एरिया कितना है 2400 हेक्टेयर। हमको क्या मांगा है, वॉल्यूम, दिमाग लगाओ क्या लगेगा। यूनिट में थोड़ा बहुत गलत है तो बाकी देख सही आंसर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत गलत है, चल जल्दी बनो है?
4 मत लगाना, हेक्टेयर मीटर में चाहिए, यूनिट है हेक्टेयर मीटर में चाहिए वॉल्यूम। किसी का आया क्या आंसर? अब दिमाग लगाना है, वही बोल रहा हूँ। गिवन डाटा लिखने के बाद आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है कि अगर कोई मेरे को डेल्टा दे दे, एरिया है मेरे पास, डेल्टा इंटू एरिया कर दूं, मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, वही आंसर है। अरे सोच के देखो ना क्या है। जब आपको ड्यूटी दिया है, बेस पीरियड दिया है, तो आपको डेल्टा निकालना है। डेल्टा पता चल जाए, एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम आ जाएगा मेरा। एरिया हेक्टेयर, हेक्टेयर और मीटर में चाहिए आंसर। अरे बना कि नहीं बना? टू 2893 बोल रहा है, 2880, ठीक है, ठीक है। देखो भैया, बिना कैलकुलेटर के बनाना है ये सब क्वेश्चन, है ना। कैलकुलेटर चलाओगे तो मूर्ख होगे, बता रहा हूँ। बिना कैलकुलेटर के बनाना है ये सब, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमको थोड़ा सा क्या ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे डेल्टा ड्यूटी के, सॉरी डेल्टा निकालने का है, क्या करूंगा, 8.64 इंटू 120 अपॉन 860, इसको काट दो। क्या ये कट रहा है क्या? देखो तो, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, तो अब ये 6, इसको बस मल्टीप्लाई करना है आपको, इधर कर लो, नीचे में क्या, 100 से गुना। 864 इंटू 6 बटा क्या होगा, 43 है। अब इसका ऑप्शन बता रहा हूं मैं क्या है। इसके ऑप्शन था, एक 500 था, 1000 था, 2000 था, और 2880 था। तो मैं इसको जब एग्जाम में, जब मैं कैलकुलेट, मतलब एग्जाम में हॉल में जब बैठा था ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर ये मार दिया था, वो तुक्का नहीं मारा था। दिमाग लगा के सोचना है। जब इसको इससे कर दोगे, पहले वाले को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा बहुत ज्यादा ही आएगा भाई, हद से ज्यादा मात्रा पे आ जाएगा। उसके हिसाब से आपको नियरेस्ट ऑप्शन में जो दिख रहा है वो वही होगा। समझ रहे हो? ऑप्शन को देख के भी अगर अपन को मारना चाहे तो मार सकते हो। ठीक है, बाकी अभी आप देख लो, आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि 2880 हेक्टेयर मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन तो हलवा है। अब देखो सेंटीमीटर में दिया है बेटा, तो सेंटीमीटर में ले लेना। नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डेप्थ कितना बोल रहा है, 8.64 सेंटीमीटर ड्यूटी है, वो सॉरी डेप्थ दिया है, बेस पीरियड दिया है 10 दिन, ड्यूटी मांग रहा है। क्या करोगे? क्या लगाओगे फॉर्मूला? तो सेंटीमीटर वाला है तो वही लगाना, सीधा 864 इंटू 10 बटा 8.64। ये हटाया तो मल्टीप्लाई करना, 100 से कट जाएगा, आंसर आएगा 1000। खत्म। ऐसा। उसके बाद वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या सही लग रहा है? बी।
क्या सही होगा उसके बाद वाला? तो रन ऑफ इज इक्वल टू एवापोरेशन प्लस प्रेसिपिटेशन हो सकता है क्या? एवापोरेशन इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन इक्वल टू प्रेसिपिटेशन प्लस एवापोरेशन, और प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू एवापोरेशन प्लस रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन। क्या आंसर होगा? मास इनफ्लो बराबर मास आउटफ्लो, क्या होगा बताओ? क्या आंसर होगा इसका? डी आंसर होगा? पक्का? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे प्रेसिपिटेशन मतलब गिर रहा है, ऊपर कौन जा रहा है? एवापोरेशन। बह कौन जा रहा है? रन ऑफ। और अंदर कौन घुस जा रहा है? इनफिल्ट्रेशन। तो जितना आ रहा है उसका गया का भी तो हिसाब है ना हमारे पास। अरे गया कहां कहां समझ में तो आ गया ना। कैलकुलेट द एवापोरेशन बोल रहा है, एवापोरेशन mm फ्रॉम अ पाउंड। पेन एवापोरेशन दिया है, कितना दिया है? 40 mm को। पेन कोएफिशिएंट कितना दिया है? 0.7। क्या करना है? इनटू करेंगे, यही पढ़े हैं। एवापोरेशन इक्वल टू पेन एवापोरेशन इनटू पेन कोएफिशिएंट। डेफिनेशन लिखाया हूं, नहीं याद आ रहा है? आ रहा है? आंसर क्या आएगा? 28 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा आंसर बताओ? एरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो अभी पढ़े हो GIR वाला। क्या होगा? इफ एन एरिया इरिगेटेड फील्ड, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितना दिया है? NIR कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितना दिया है? 80। वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी कितना दिया है? GIR मांगा है। क्या आंसर होगा बताओ? हाथ से कैलकुलेट करना है बेटा, वो सब कैलकुलेटर यूज नहीं करना। आंसर बताना क्या होगा? 18। देखना गिवन डाटा देख क्या क्या दिया है, पॉइंट में लिखेंगे ना। संतोषी क्या क्या दिया है बेटा, लिखना। NIR दिया है, कितना दिया है? और क्या दिया है? और हाँ, तो एफिशिएंसी परसेंटेज को हटाएगी तो क्या लिखाते हैं? कैसे लिखते हैं परसेंटेज को हटा के? 0.8 लिखते हैं, 0.6 लिखते हैं। आंसर बता क्या आएगा? क्या 0 तो GIR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NIR बटा ईटा A इंटू ईटा C। दे दिया है 15 सेंटीमीटर, बटा क्या कर देंगे? 0.8। अरे बेटा परसेंटेज है तो 80 नहीं लिख देना, 0.8 इंटू 0.6। ये दोनों को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर से कितना है? 100। देखो ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 5 से, है ना। ये कटेगा 2 से, ये आएगा 25 से। ये देख लो कितना, 25 पंचे कितना होता है? 125 बटा 4। तो ये देखो आंसर कितना आएगा? 31। वह 31 आएगा, 31.25। अरे बोलो, अभी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? अगर जब तक अपने को नहीं पता रहेगा तो कैसे होगा? तो सब चीजों को डिटेल में पढ़ना है। हाइड्रोलॉजी का पूरे क्वेश्चन बने हैं? नहीं बना है बोलती।